मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। आपको बता दें कि लगभग 70 साल देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं, लेकिन आज भी एक देश के अंदर ऐसी बिरादरी है जो कि अपने आप को कहीं ना कहीं और समाज से पिछड़ा समझती है, और उन परिवारों के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं होते नज़र आ रहे हैं। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डेया समाज, जो कि सिरकाबंद जो डेया समाज है उसके अंदर से आते हैं, सुभाष इनका नाम है, और अपने समाज के लिए दिन रात प्रयास करते रहते हैं युवाओं को बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे लाने के लिए। और उनका क्या कुछ कहना है इन 70 साल के करीब देश के आज़ाद होने के बाद से भी जो समाज की स्थिति है, क्या दशा है, क्या उनके समाज के लोगों की सोच में कोई बदलाव आया है या नहीं आया है, ये काफ़ी नज़दीक से अपने समाज को देखते हैं और हर अच्छाई बुराई पर उनको जागरूक करने के लिए हमेशा से ही दिन रात लगे रहते हैं। और आज वो हमारे साथ में हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है अपने समाज के प्रति। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो मैं प्रदीप कुमार जी आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी भी नारा लगा रहे हैं सबका साथ सबका विकास, वहीं दूसरी तरफ हमने भी देखा है कि जो आपका जो समाज है वो कहीं ना कहीं जो मुख्य धारा के जो लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं अलग है। क्या कहना चाहोगे आप? सर देखिए, सरकारों का क्या है, सरकार तो हर 5 साल बाद नहीं आती है, नहीं चली जाती, लेकिन हमारा जो समाज है सर, किसी भी सरकार का हमारे समाज की तरफ अभी तक ध्यान नहीं हुआ। ना तो हमारे को सरकार की तरफ से सर अभी तक कोई बराबरी का हक मिला। जो हमारे युवक हैं, पढ़े लिखे भी हमारे डेया समाज सिरकीवन में जो हमारे युवक हैं, लंबाई चौड़ाई भी, हाइट भी है, लेकिन ना तो आज तक हमारा लड़का कोई प्रशासन में, ना हमारा लड़का कोई फौज में, नंबर 1। और सर हमारी देश के अंदर कोई भी पहचान नहीं है, क्योंकि हमारे से पूछो ना एक बिछड़े हुए वर्ग की ज़िंदगी क्या होती है। हम कहीं पे भी जाके बताते हैं कि हम सिरकीवन डेया समाज से हैं, हमें बोलते हैं ये डेया समाज सिरकीवन क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं देश की जनता को एक बात कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सिरकीवन समाज एक समाज है, बिछड़ा हुआ वर्ग है, ये इनकी तुरंत पहचान होनी चाहिए कहीं पर भी। जैसे हमारे युवक फेरी का काम करते हैं, कपड़े बेचने के लिए, चादर बेचने के लिए बाहर चले जाते हैं, इनका अपना कोई बिजनेस नहीं होता, इनकी तुरंत पहचान होनी चाहिए। जहाँ पर भी जाके बोले सिरकीवन डेया समाज, तो तुरंत इनको देश की जनता पहचाने, नंबर 1। और मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन एक जाति आज तक ऐसी है जिनका कोई विकास किसी भी पार्टी ने, किसी ने भी नहीं किया आज तक। जो भी योजनाएं आती हैं वो हमारे समाज तक नहीं पहुंच पाती हैं, बीच में ही कुछ आते हैं, ले जाते हैं, खा जाते हैं, लेकिन हमारे समाज तक आज तक कोई योजना नहीं आई। आज तक कहते हैं कि मोदी जी ने शौचालय बना दिए। मैं बताता हूँ, हमारे बोवाना में जाके देख लो, अभी भी जो हमारे समाज की बहन बेटियाँ हैं उनके घर में कोई शौचालय नहीं, वो आज भी बाहर जाती हैं। सोनीपत में हमारा एक समाज है, बिछड़ा हुआ वर्ग सिरकीवन, वहाँ पे भी, करनाल में भी, जंजाड़ी में भी, आसी में भी, इसार में भी, आज़ादपुर में, बड़ौला में, और तो और पूठ में हमारा समाज पूरे देश में फैला हुआ है। अभी तक उन तक कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, आज भी हमारी बहन बेटियाँ बाहर जाती हैं। तो ये बताएं कि जिस तरह से आप कह रहे हो कि हमारे समाज की कोई पहचान नहीं है, इसका आप कारण क्या देखते हो? क्या कारण है इसकी कि भाई आपका समाज कहीं भी उच्च पायदान पर नहीं है, आपके अधिकारी नहीं है, प्रशासनिक सेवा में कहीं पर भी नहीं है, इसकी कमी आपको कहाँ लगती है? सर देखिए, हम अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लिखाते भी हैं, लेकिन इनकी कमी ये रह जाती है, जब हम किसी भी अपने लड़के को आगे भेजते हैं तो उनके आगे इतनी मोटी रकम मांग दी जाती है, क्योंकि हमारा समाज गरीब है, वो दे नहीं पाता, इस वजह से हम पीछे हैं सर जी। कई बार हमने देखा है कि आपके समाज के जो लोग हैं वो भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसे जो अगर बात करें आजकल की जो जनरेशन है वो बहन बेटियों को बाहर निकाल के खुश है, उसको आगे बढ़ाकर खुश है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन आपके समाज में बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है, और दूसरा बेटियों की तो बात बहुत दूर की बात है, जब लड़के ही आपके समाज में पढ़ेंगे नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं सर देखिए प्रदीप जी, मैं आपको ये कहता हूँ, सरकार भी और आप भी हमारे समाज में जाकर एक एक लड़के की इंक्वायरी करें। हमारे समाज के जो लड़के युवक हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, कुछ हमारे समाज की बहन बेटियाँ भी ऐसी हैं जिन्होंने अच्छी डिग्री हासिल कर रखी है, लेकिन वो फिर भी पैसे के कारण फिर भी पीछे हैं।
पढ़े लिखे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर मैं ये चाहता हूँ जैसे अन्य जाति वालों को बराबरी का हक सरकार देती है, ऐसे हमारे जो सिरकी बंटिया समाज के लोग हैं हमें भी गर्व हो हमारी सरकार पे कि हमारे देश की सरकार अच्छी है, कि पिछड़े हुए वर्ग के साथ है। कोई भी सरकार हमारे साथ नहीं है सर। तो ऐसा आपकी तरफ से, क्योंकि आपके साथ में आप बता रहे हैं कि हमारे साथ में एक ग्रुप हमने युवाओं को बना रखा है, तो उन युवाओं के साथ और उन युवाओं के माध्यम से आप ऐसा क्या कुछ समाज में करना चाहते हैं जो कि समाज के जो युवा हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो आगे बढ़े? देखिए सर, हमने श्री सत्यनाम श्री वाहिगुरु ग्रुप बनाया हुआ है। उसमें हमारा सही जो भी हमारा समाज है सब हम एकजुट हैं। और हमारे जो समाज की संख्या है जिसमें कि हमारे सिरकी बंद समाज से जैसे 3 समाज है, इसमें सिरकी बंद वाले 3 समाज हैं। एक तो लोक समाज, एक सिरकी बंद ढेया समाज, एक सिरकी बंद 11 समाज। इनकी जो आबादी है मेरे अंदाजे से इनकी 12 करोड़ की आबादी है। 3 समाज हो गए ना ये। 4 करोड़ की नॉर्मल से नॉर्मल मान लो, 4 करोड़ की आबादी मान लो एक समाज की, 4 करोड़ की आबादी ढेया समाज की हो गई, 4 करोड़ की आबादी लोक समाज की हो गई, 4 करोड़ की आबादी 12 करोड़ की आबादी होगी 3 समाज की। ये तीनों ही समाज आज तक इनका कोई विकास नहीं हुआ। मैं ये चाहता हूँ इन सिरकी बंद समाज से जो भी हैं इनका विकास हो और इनके बच्चों को अच्छी पोस्ट मिले, ताकि हमें भी गर्व हो हमारे समाज के युवकों पे कि हमारा समाज का लड़का आज पुलिस में है, कोई फौज में है, कोई सरकारी कर्मचारी है। कुछ सुविधा नहीं सर। अच्छा सर, एक बात होता है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भाई हमारे समाज की कोई पहचान नहीं है, ये बात ठीक है कि सरकार ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है वो अलग इशू है। लेकिन जैसे मैं बहादुरगढ़ की बात करूँ तो बहादुरगढ़ में आपके अच्छे खासे समाज की जो संख्या है, लेकिन उनमें जो युवा हैं वो कहीं पढ़े लिखे नज़र नहीं आते हैं। कुछ एक है, उनको छोड़ करके ना तो उनके माँ बाप उनको बाहर भेजने की जो करते हैं, सिर्फ एक उनके दिमाग में होता है कि शादी कर दो। अगर लड़की होती है तो उसकी शादी कर देते हैं तुरंत। देखिए सर, ऐसा है, देखो शादी तो लड़की होगी तो शादी तो करनी भी पड़ेगी, क्योंकि उनका घर बसना भी बहुत अच्छी बात है। और हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी ये होती है कि हम अपने बच्चों की, अपनी लड़की की शादी अच्छे घर में करें। ये शादी का मैटर सर एक अलग हो गया। हमारे बहादुरगढ़ में देख लो, हमारे बहादुरगढ़ में भी कम से कम जहाँ तक हमारा समाज है 100 में से 90% लोग पढ़े लिखे हैं, 10% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन जो 90% लोग हैं तो उनको तो कुछ मिलना चाहिए ना सर। वो आगे से सरकार इतनी डिमांड रख देती है पैसों की जो हमारे पास नहीं होते, फिर इस वजह से हमारे लड़के फेरी करते हैं, चादर बेचते हैं और इतनी ज़्यादा खास आमदनी नहीं होती चादरों में भी, फेरी में भी। और जो पुराने हमारे जो बुजुर्ग थे वो छाछ बनाते थे, सूप का काम था उनका, जंगल में से तिल्ली वगैरह लाते थे काट करके। आजकल कोई तिल्ली भी नहीं है जंगल में, और आजकल कोई इतनी मेहनत करके खुश नहीं है, क्योंकि जंगल में तिल्ली नहीं है तो छाछ नहीं है, इसलिए सभी बेरोजगार हैं। तो मैं चाहता हूँ कब तक हमारा समाज, चादरों का काम भी कोई ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, तो हमारे समाज को भी जैसे अन्य जाति वालों को बराबरी का हक मिलता है। जैसे मान लो हर किसी की चौपाड़ है भाई, हम किसी की भी, जैसे भाई हमारा वाल्मीकि समाज है उनके नाम से भी चौपाड़ है भाई, ये वाल्मीकियों की चौपाड़ है। तो मैं ये चाहता हूँ, हमारा समाज ये चाहता है, हमारा समाज एकजुट है। देखिए हमारे समाज के पास कोई इतना धन दौलत नहीं है कि हम सरकार से भाई आंदोलन कर सकें या कोई भाई भूख हड़ताल कर सकें। हम अगर आंदोलन पे बैठ जाएंगे तो हमारे पास में घर पे खाने के लाले पड़ जाएंगे, रोटी तक को भी बेहद नहीं, तो हम आंदोलन कहाँ से करेंगे। हम तो सरकार के सामने सिर्फ हाथ जोड़ के अपील कर सकते हैं कि जैसे अन्य जाति वालों को बराबरी का हक मिलता है, जैसे उनकी चौपाड़ है ऐसे हमारी भी चौपाड़ होनी चाहिए। जैसे सरकार सब लोगों को गांव में भी भाई 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दे रही है योजना, तो हमारे समाज को भी मिले वो योजना। हमें पता नहीं लगता ना हमें मिलता, क्योंकि हमें सरकार कुछ नहीं देती। तो मैं ये चाहता हूँ सबको बराबरी का। देखो जैसे माँ बाप होते हैं वो एक बेटे से ज़्यादा प्यार करे और एक से कम, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। देखिए सरकार जो है, सरकार हमारी माँ बाप है, तो ऐसा हमारे साथ सौतेला व्यवहार ना करें। अच्छा ये बताएं कि ठीक है आपकी बात ये भी ठीक है कि भाई सरकार सौतेला व्यवहार ना करे, लेकिन जिस तरह से आपके समाज के अंदर कई ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि जो आदमी सुबह जाकर कमा कर लाता है वो शाम को शराब में पीकर उड़ा देता है या फिर जुआ खेल लेता है, उसको आप कैसे रोकोगे? क्योंकि आप कई युवाओं का एक संगठन बनाकर चल रहे हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है और आपके साथ टीम जुड़ी हुई है, आप घूमते भी हो अपने सारे देश के अंदर समाज के लोगों के पास में, तो क्या लगता है उस समस्या का समाधान? एक बात ज़रूर है कि सरकार मान लो नहीं कर रही है, तो आपकी जो टीम है आप किस तरह से इनका सुधार करने के लिए वो कर रहे हैं?
देखिए सर, ये नहीं कि हमारा सारा ही समाज भाई शराब पीता है या नशे करता है, ऐसा कुछ नहीं है। खाली मैं कहता हूँ 1% में से यानी 1% लोग ऐसे हैं जो कि हर समाज में मिलेंगे आपको ऐसे, चाहे वो किसी का भी समाज हो, चाहे अपना कोई भी समाज हो, हर समाज में 1-2 व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो कि शराब करते हैं, नशे करते हैं। बाकी हमारा सब समाज एकदम फिट है, तंदुरुस्त है, कोई नशा नहीं, खाली लिखाई और पढ़ाई और खाने की तरफ ध्यान है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके जितने भी जो समाज के लोग हैं उनसे क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो कि वो आगे बढ़े, उनके युवा बच्चे आगे बढ़े, उनकी बहन बेटियाँ बढ़े? उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के देना चाहता हूँ, हमारा समाज का कोई विकास नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज सभी एकजुट होए और हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने में कामयाब हुए और सरकार हमारी सुने। लड़ाई और झगड़े से नहीं, सिर्फ हाथ जोड़ करके, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि हम किसी को लड़ाई करें, झगड़ा करें या आंदोलन करें या भूख हड़ताल करें। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम आंदोलन करेंगे तो मैं पिछली बार भी कह चुका हूँ, बच्चे हमारे भूखे मर जाएंगे। हमें सरकार तक चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ पहुँचानी चाहिए। क्या पता सरकार को हमारे समाज के बारे में ना मालूम हो कि हमारे देश में भी कोई ऐसा समाज है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा समाज एकजुट होकर के चैनल के माध्यम से, देखिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है कि मैं बिछड़े हुए वर्ग से हूँ, बिछड़े हुए वर्ग का बेटा हूँ, बोल रखी है सर, आपको भी पता होगा इस बात का। तो वो बिछड़े हुए वर्ग का बेटा है, तो हमारे समाज का तो वो जरूर विकास करेंगे, मुझे पूर्ण तरीके से विश्वास है। तो देखा आपने, जो सुभाष जी हैं ये काफ़ी लंबे समय से अपने समाज के प्रति दिन रात सोशल वर्कर के साथ तौर पर उनके साथ मिल कर के अपने समाज को जगाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। चाहे फिर हरियाणा में की बात हो, दिल्ली की बात हो, हर इलाके के अंदर जहाँ भी इनके समाज की जो संख्या है वहाँ पर ये समय समय पर जा कर के उनके युवाओं को, बच्चों को समझाते हैं, उनकी बहन बेटियों को समझाते हैं, पढ़ने लिखने की जानकारी देते हैं। और जो कुछ परसेंट जो ये बता रहे हैं कि वे जो लोग नशा करते हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं। और हमारे चैनल की भी ये अपील है कि सरकार या प्रशासन जो भी संबंधित जो लोग हैं वो इस बात पर भी ध्यान दे कि जो ढेया समाज है उसकी भी पहचान हो और उस समाज के लोगों के लिए भी सरकार कुछ ऐसी योजना लेकर आए। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके पास चौपाट नहीं है, शौचालय नहीं है, बहन बेटियां खुले में जाती है। और जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत का जो नारा देते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो ढेया जो समाज है उनके यहाँ पर शौचालय जैसी कोई ऐसी सुविधा जो है सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। तो हमारे चैनल के माध्यम से भी हम अपील करते हैं कि ढेया समाज जो है, आज का जो समय है वो सब बराबरी के नज़रिए से होना चाहिए और जितने भी जो और अन्य समाज है उनके साथ मुख्य धारा में इन समाज को भी आगे सरकार के द्वारा लाना चाहिए, ऐसी कोई योजना लेकर आनी चाहिए। आज के लिए बस इतने ही, बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।